मुहावरे। आज हमें क्या पढ़ना है? मुहावरे। मुहावरे। क्या होता है ये मुहावरे? हम थोड़ा सा ये बता दें आपको। यस सर। मुहावरे किसी भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे वो भाषा सुनने में अच्छी लगे। जैसे एक हम वाक्य लेते हैं कि उसकी अकल में तो पत्थर पड़ गया है। उसकी अकल में तो पत्थर पड़ गया है, मतलब क्या? उसकी बुद्धि से काम नहीं लेना। हाँ, बुद्धि काम नहीं कर रही। तो ये इस तरह से सुनने में भाषा थोड़ा सा प्रभावी हो जाती है, अच्छी लगती है। और उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। जैसे हम कहें कि उसकी अकल में पत्थर पड़ गया, तो उसकी अकल में पत्थर नहीं पड़ गया, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। अर्थात मतलब ये होगा कि काम नहीं कर रही है ना, ये होगा। तो उसका कभी शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, इसका सेंस लिया जाता है, इसका भाव लिया जाता है, भाषा सुंदर लगती है ना। अब मैं जब आपको कई एग्जाम्पल दूंगा तो आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, इंटरेस्ट होगा। और देखिए, जैसे एक मैं कहूँ कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, या जैसे मैं कहूँ कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सर मतलब आपको भूख लग रही है? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब मेरे को भूख लगी हुई है। ये इसका अर्थ ये होगा कि मेरे को भूख लगी हुई है। तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाता, इसका कुछ अर्थ अलग ही होता है। और सुनने में भाषा आकर्षक हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, इसलिए करते हैं। तो हमें मुहावरे जानना, उनका अर्थ जानना और करना, ये आना चाहिए। Sir, your volume is not clear. Come from me. तो आवाज नहीं आ रही? माई वॉइस इज नॉट कमिंग टू No, यू? sir, your voice is not come from me. वेट 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 वेट। फिर आ रही है। आएगी आएगी। तो देखिए, मायने रखता है उनका अर्थ। मुहावरों का अर्थ अगर आपको आ गया तो वाक्यों में प्रयोग, तो सबसे मायने रखता है। सबसे बड़ी बात जो भी मुहावरा है उसका हमें अर्थ आना चाहिए, और वाक्यों में प्रयोग तो भी कर ही सकते हैं। तो मैं कुछ मुहावरे लिखा रहा हूँ और उनके अर्थ भी लिखा रहा हूँ, और फिर इनके बाद मैं वाक्यों में प्रयोग भी कर दूंगा, ठीक है? तो मुहावरे यहाँ लिखे पेट में चूहे कूदना। तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत भूख लगना। हिंदी में भी मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंड फ्रेजेस। हिंदी में इनको मुहावरे बोलते हैं और इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस।
की बात करें, यस सर। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना, नष्ट करना, जमीन दबाना, खूब तंग करना, है ना। जैसे कहते हैं ना कि वो तो परेशान करना। मुहावरे हैं, उनको लिख दूंगा। आसमान सिर पर उठाना, हेलो ऋषभ, ये बताओ है क्या? नहीं ना, आसमान कोई नहीं सिर पर उठा सकता, लेकिन एक मतलब उसका अर्थ क्या होगा कि मतलब बहुत शोर करना। आपने सुना होगा ना, जब कभी कभी टीचर नहीं रहते क्लास में और मान लिया तो बच्चे क्या करते हैं ना, कहता है कि आप लोग तो आसमान को सिर पे उठा के रखे हो, इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा शोर कर रहा होगा, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, उसको बोल दिया सर कि आप लोग आसमान। सर हाँ बोलो। सर ना जमाने सर के क्या है? हाँ? सर चबाने के बाद सर क्या लिखा है? सर चबाना के बाद के बाद क्या लिखा है? और आसमान से उठाना मतलब सर प्लीज साइड। यस सर प्लीज साइड। सर प्लीज साइड। तो आप इनको लिख लीजिए, फिर लिखा है। नो सर। सर नाखून से जमाना लिखा है। हाँ, फिर उसके बाद क्या लिखा है? खूब तंग करना, और सर नौका चबाना, सॉरी सर उसका अर्थ क्या लिखा है सर? खूब तंग करना। है मानो बुला रही। एक है 9 2 11 हो। फिर भाग जाना। मैं कैसे फोन में कितना सीन
सर 9 2 के बाद सर 11 लिखा हुआ है ना? हाँ 9 2 11 होना। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? यस सर। सर यस सर। ओके ओके ओके। किसी ने सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। सर प्लीज साइड। जैसे कहते हैं कि शेर को देख करके वह मतलब यस सर सर। आपकी आवाज फिर से बीच बीच में कट जा रही है। यस सर। भाग गया। 9 2 11 होना मैंने भाग गया। हाँ तो कुछ और लिख लेते हैं। यस सर। नाक में दम करना। को परेशान करना। नाक में दम करना मतलब हाँ क्या बोला था? कुछ बोले थी सही सर है आपका? परेशान करना। हाँ नाक में दम करना मतलब परेशान करना। बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत फेमिलियर है, कॉमन मुहावरा है। जैसे कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है ना तो उसको जैसे कोई बालक या कोई बच्चा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा तो बोल देते हैं यार ये तो नाक में दम कर रखा है ना, बोलते हैं ना ऐसे। जैसे हमने बात यस की। सर। हाँ तो ये इसका मतलब है परेशान करना। हाँ उल्लू बनाना। बहुत सिंपल सिंपल लिख रहा सर हूँ मैं। बेवकूफ बनाना। हाँ उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब उल्लू को नहीं बना देना। उल्लू नहीं, उल्लू बनाने का मतलब उल्लू बनाना नहीं, मतलब बेवकूफ बनाना। उल्लू थोड़ी बनाएगा, वो बेवकूफ बनाएगा। उल्लू एक पक्षी होता है ना। यस सर। हाँ उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ बनाना। हमने पहले बताया था ना कि मुहावरों का शाब्दिक अर्थ कभी नहीं लिया जाता है ना। बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना। अच्छा और एक और आपने सुना होगा सर बेवकूफ है कि बेवकूफ है? बेवकूफ। सर आपने बेवकूफ लिखा है। हाँ वही होता है, बेवकूफ ही बोलते हैं उसको। हम सर जनरल। आपने बा नहीं बनाया है, वह बनाया है। अच्छा तो नहीं तो बेवकूफ ही तो ऐसे तो लिखते हैं हाँ? अच्छा बेवकूफ। सर बेवकूफ हाँ है। बेवकूफ, हाँ वाह बेवकूफ यस ठीक है। सर आप सही हो। हम उसको बेवकूफ बेवकूफ कह देते हैं लेकिन लिखा एक्चुअल में वो बेवकूफ ही होता है, इस तरह लिखा जाता है। हम उसको जल्दी जल्दी में उसको बोल देते हैं है ना इस तरह से। यस सर। ये देख लीजिए आप इसको। तो एक बहुत कॉमन सा मुहावरा है, हाथ पांव फूलना। सर हाथ, घबरा जाना। हाँ बहुत सारे आपको याद भी घबरा हैं सर। जाना। हाँ यस, हाथ पांव फूलना। आप देख के बता रहे हो क्या? नो सर, सर मेरे पास No, तो बुक भी sir. नहीं है सर, मैं तो राखी के बस बैठी हूँ। ये हाँ, देखिए सर ओनली ठीक है, अच्छी बात है। घबरा जाना। सर सर ये हमारी सर अगली पिछली वीडियो वाली में बुक में भी लिखवाया था। था।
जो पहले बनाई थी सर, ये मुहावरे आपने पहले लिखवाए थे जो हाँ 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 हाँ, एक बार मैंने सब लिखवा दिया है, रिवीजन करवा रहा हूँ फिर लेकिन से हमने नहीं दोबारा। लिखा था, हम तो अपने से बता रहे हैं। सर, इसमें ठीक है। आपने तो बहुत सारे लिखवाए थे, इसमें आसानी है कि यही सब आएंगे बस। हाँ, उस बार बहुत ज्यादा लिखवाए थे, इस बार थोड़ा सा कम करवाऊंगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। सर बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद बाएं हाथ का खेल, एक है मुहावरा बाएं। सर मतलब इजी काम सर, पता नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यही है बाएं हाथ का खेल, मतलब आसान काम। इसको बोलेंगे आसान काम। इजी तो हम इंग्लिश में कहेंगे उसको, लेकिन उसको हिंदी में बोलेंगे आसान काम। यस सर। तो कहते हैं ना, जैसे कि बहुत कोई काम बहुत अच्छे से बनता है तो कह देते हैं अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यस सर। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही कोई चीज बहुत अच्छे से बनती है तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। आप लोग भी बोल देते हो जब कोई काम आपको अच्छे से बनता है और कोई कहता है कि क्या ये काम आपसे बनता है, तो आप तुरंत कह दोगे अरे भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, Yes, आसान काम है ना। अच्छा अच्छा है, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना, यानी कि शांत खड़े रहना, डर जाना। हाँ, भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। सर ये बहुत इजी मुहावरे हैं। बहुत कॉमन है, बहुत फेमिलियर हैं और बहुत यूज होते हैं एक्चुअल में। ये बहुत यूज होने वाले, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं, हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, कॉमन मुहावरे। कॉमन मुहावरे हैं। तो ठीक है, और लिख लेते हैं कुछ। नाक कटना, नाक कटना। सर बेइज्जती करवाना। हाँ हाँ सर बेइज्जती करवाना। हाँ, यस, लोग कह देते ना यार तुमने तो मेरी यार नाक ही कटवा ली है ना, ऐसा कह देते हैं ना, तो सर मतलब पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को। हाँ कह देते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी कह देते हैं बच्चों को, जैसे नंबर सर कम मुझे आ गए उनके। एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, वैसे वो मैं वही मुहावरे यूज कर रहा हूँ ज़्यादातर अभी यहाँ पर, जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, लगभग सभी के घरों में यूज होते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कोई नंबर कम आ गए या कोई उस तरह का काम कर दिए, गलत काम, है ना, तो पेरेंट्स भी बोल देते हैं, टीचर्स भी बोल देते हैं, सभी लोग बोलते हैं यार तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मतलब। सर इनका यूज करने के लिए भी आएगा सर एग्जाम में। हाँ हाँ, यूज करने के लिए भी देंगे, तो यूज करने भी मैं यूज भी करवा दूंगा, अभी लिखवाऊंगा, यूज भी करवाऊंगा। तो सर नाक ये इजी है तो सर बन जाएगा सर, अगर आप यूज करने तो सर यूज किस में करेंगे सर, मुहावरे यूज करेंगे या फिर उसका अर्थ को यूज करना होगा एग्जाम में। मैं एक तरफ लिखेंगे मुहावरे, एक कॉलम बनाएंगे अर्थ, और तीसरा कॉलम बनाएंगे वाक्य प्रयोग। मैं भी करवा रहा हूँ वेट। मर्यादा नष्ट, सर मर्यादा नष्ट करना, मर्यादा नष्ट होना। सर एक मुहावरा है कान भरना। हाँ, कान भरना भी होता है। कान भरना मतलब बुराई करना। बुराई करना, चुगली करना, है ना, शिकायत करना। ये एक है बहुत सर सारे। अंधे की लाठी बनना। अंधे की लाठी बहुत मतलब सर मुहावरे, सहारा होना। सब बहुत मुहावरे हैं। हाँ, तो ये हो गए। अब ये मैं कुछ उपयोग बता रहा हूँ इनका। अब ये तो अर्थ में देखिए, मुहावरे का अर्थ अगर आ रहा है तो वाक्य प्रयोग आप आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं कुछ मुहावरे लिखवा दे रहा हूँ, उनका उपयोग भी आपको लिखवा दे रहा हूँ। अगर कोई सर जैसे हम अपनी से लिख सकते हैं ना एग्जाम में सर, उसका सर एग्जाम्पल। हाँ, खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। अर्थ Yes, अर्थ नहीं बदलता कभी। उपयोग, जो यूज है, ये प्रयोग है, वाक्य प्रयोग है, वो बदल सकते हैं, वो कई हो सकते हैं। वाक्य प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे मुहावरे
मुहावरा यहाँ अर्थ वाक्य प्रयोग। ठीक है, सर आप सीधे वाक्य प्रयोग बता दीजिए। नहीं वाक्य प्रयोग वही तो लिखा सर रहा हूँ। मतलब कि फिर से पड़ेगा। नहीं वो तो एक्स्ट्रा है, वो अब फिर से जो और लिखवा रहा हूँ वो तो लिखे रही है, और भी लिखवा रहा हूँ मैं इनका दूसरे नए वाले मुहावरे और भी, वो तो ओके सर। एक्स्ट्रा में वाक्य प्रयोग सर जगह नहीं है सर इसमें। इसमें तो आप नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए ना, अगले वाले पेज में। सर है जगह वैसे नहीं है सर, मैंने सर दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है। तो दूसरी जगह लिख लीजिए, अलग पेज में, नेक्स्ट पेज में। जैसे एक था हमारा आसमान सिर पर उठाना। आसमान, कुछ मुहावरे वो भी होंगे जो मैंने अभी लिखवाए हैं, उनको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए, उनको भी लिख लीजिए। आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ क्या होगा? ये बहुत शोर करना। यस, इसीलिए मैंने अभी कुछ लिखवा दिया है, उनको तो आप मालूम ही हो गया होगा, बहुत शोर। सर ये तो हो गया है सर, बहुत शोर करने वाला। हाँ, तो इसका उपयोग में वाक्य प्रयोग भी तो करना है ना, वो ही बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। यस वाक्य सर। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। देखिए आप कोई भी शब्द है जब भी आप लिखेंगे पेपर में, वो कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए, आपको लिखना कैसे है। एक कॉलम बनाएंगे इधर, उसमें मुहावरा रहेगा, मुहावरे जो भी मुहावरा है उसको यहाँ लिखिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक है मुहावरा आसमान, जैसे मान लिया कि आ गया कि आसमान सिर पर उठाना, ये मुहावरा आ गया। इस प्रकार की आप टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आसमान सिर पर उठाना, अर्थ लिखेंगे उसका क्या होता है, बहुत शोर करना। और इसके बाद यहाँ पे वाक्य प्रयोग करने के लिए आएगा। हाँ और अरे प्लीज इसके बाद सर वाक्य प्रयोग मैं लिख रहा हूँ ना, आप देखिए। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही, कक्षा से बाहर। सर म्यूट करवा सर आप दीजिए। सबकी एग्जाम्पल लिखवाएंगे। आप बंद करिए, आप बोलना, पहले मैं लिखा दूं, इसके बाद आप सुनिएगा, डोंट डिस्टर्ब, बीच में आप दीदी। और माइक म्यूट कर लीजिए। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठा लिया। देखिए वाक्य प्रयोग बहुत बड़ा होता है, उसका कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा। अध्यापक की कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब क्या कि टीचर के क्लास से बाहर जाने पर बच्चों ने बहुत अधिक शोर करना शुरू कर दिया, ये उसका अर्थ होगा। समझ में आ रहा है? जो पहले मैं बोला करूं, पहले उसे सुना करो, इसके बाद बोलने का टाइम होता है, हर समय नहीं बोला जाता, ठीक है ना? हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो अर्थ में बहुत शोर करना क्या लिखा वो? बहुत शोर करना का रना, ठीक? समझ में आया? अरे आजा तो बोल दिया करो भाई। यस यस सर। यस सर। हाँ ठीक। अब है थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है आपको, 9 2 11 होना वही वाले में है, उन्हीं को मैं यूज करवा दे रहा हूँ। थोड़े एग्जांपल दीजिए सर, बाकी तो हम कर लेंगे। कर लेंगे तो फिर दूसरे दिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? वो वाले अगर आप कर लेंगे तो मैं थोड़ा दूसरे दिए दे रहा हूँ, उनको आप कर लीजिए। ईद का चांद होना, ईद का
चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई पड़ना, बहुत कम दिखाई देना। सर ईट का की बात क्या लिखा है? ईद का चांद होना, सर बहुत कम के बाद क्या लिखा अब दिखाई नहीं देना। बहुत कम दिखाई देना। यस सर। सर प्लीज गेट साइड। तो बहुत मोहन मोहन तो बहुत दिन बाद गांव आया है। मोहन तो बहुत दिन बाद गांव आया है। आजकल तो क्या? आजकल तो वह ईद का चांद हो गया है। सर वह है कि वो है? वह सर प्लीज साइड। ऑलरेडी मैं साइड हूँ। यस सर। देखिए, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, अर्थ है इसका। मोहन तो बहुत दिन बाद गांव आया है। आजकल तो वह ईद का चांद हो गया है। ठीक है, बच्चे का बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ क्लियर। तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, डिक्टेट भी तो कर रहा हूँ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? आपको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हूँ आप पूछ लीजिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इरेज कर दूँ? यस सर। नो सर, नो सर। पहला वाला कर दूँ, ये इरेज कर दूँ? यस सर। ठीक है। हाँ, दाल ना गलना, दाल ना गलना मतलब, दाल ना गलना मतलब अपने काम में सफल ना होना। अपने काम में सफल ना होना है ना। अब इसका बाद सर में ये को नहीं है सर मुहावरा। सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? क्या? एक मिनट मैं लिख लूँ फिर इसके बाद। अपने काम में सफल ना होना। और अलका ने बहुत कोशिश की, अलका ने बहुत कोशिश की, उसकी दाल न गल पाई। पर उसकी दाल न गल पाई। ठीक है। और आखिर गीता की ही जीत हुई। और आखिर गीता की ही जीत हुई। हाँ, अब आप पूछिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, दाल ना गलना मतलब अपने काम में सफल ना होना। अलका ने बहुत कोशिश की पर उसकी दाल न गल पाई। और आखिर में गीता की ही जीत हुई। आखिर में लिख दीजिए, चाहे आखिर ही लिख दीजिए, आखिर गीता की ही जीत हुई। ठीक है।
आखिर में लिख दिया। आखिर ही लिखिए, आखिर गीता की ही जीत हुई। सर प्लीज। अब किसी को और डाउट? आपने लिख लिया और आगे लिखा है? नो सर। अच्छा लिख लीजिए, नो सर। अभी नहीं लिखा सर। ठीक है लिख लीजिए। सर सर हाँ बोले, बोलो। सर आपने आखिर के बाद सर आपने लिखा है गीत। हाँ गीता, गीत नहीं लिखा है, ये बड़ा ता बना है, देखो यहाँ पे गीता। अच्छा गीता की ही जीत हुई, गीत नहीं लिखा है वहाँ, गीता लिखा है। अच्छा देखो देखो, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा दिख है। रहा है। हाँ देखो फिर वहाँ गीता लिखा है, ठीक है। यस सर। इरेज करूँ अब? यस सर। नो सर। यस सर। इरेज कर दीजिए। आप एक और लिख लीजिए। वैसे तो मैंने इनफ है, सफिशिएंट है। कितने हो गए? सर 4। सर 4। सर 3। अरे नहीं, और पहले लिखा है ना मैंने, जो 14। जो इससे पहले लिखा रहा था वो भी तो है ना मुहावरे जो। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो दो चार और लिख लो, 3 2 4। लोहे की चने चबाना। लोहे के चने, चने चबाना मतलब कठिनाइयों का सामना करना। कठिनाइयों का सामना करना। कठिनाइयों का सामना करना। हाँ 60 में लिखेंगे एवरेस्ट पर चढ़ना। एवरेस्ट पे चढ़ना तो लोहे के चने चबाना है। तो लोहे के चने चबाना। देखिए, लोहे के चने चबाना का जो अर्थ है वो कठिनाइयों का सामना करना, और इसका प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से कि एवरेस्ट पर चढ़ना तो लोहे के चने चबाना है, अर्थात एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत कठिन काम है ना। सर प्लीज साइड। यस सर। म्यूट करवा दीजिए। हाँ प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक को, जो भी शोर कर रहा है वो म्यूट कर दे माइक को। लगभग सभी लोग म्यूट करके रखा करो माइक को, जब कोई पूछना है लास्ट में तभी उसको ऑन म्यूट करो। देखिए अब सफिशिएंट हो गए, एटलीस्ट 15-20 मुहावरे तो मैंने लिखा दिए है ना। यस सर। इन्हीं में से कोई, हाँ तो इन्हीं में से कोई दो, इन्हीं में से कोई 1-2 पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं आएंगे, 2-3 इन्हीं में से कोई पूछ लिए जाएंगे। तो दीज आर सफिशिएंट, इतने सफिशिएंट है आपको। और लोहे के चने चबाना का सर वाक्य प्रयोग में क्या लिखा हुआ है? लोहे के चने चबाना के बाद ये हाँ कठिनाई, सर वाक्य प्रयोग। हाँ वाक्य प्रयोग, एवरेस्ट पर चढ़ना तो लोहे के चने चबाना है। सर पेपर में बायलाइन कटा है तो सर चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आएंगे ना। हाँ क्या 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 सर चैप्टर के बीच में क्यों आएंगे सर? टर्म से एग्जाम हो रहा है ना।
आप क्या बोल रहे हो आप? एक लोग बन जाता है। प्लीज। सर एक सेकंड में एक लोग बोल सर मैं बोल रही हूँ हाँ, सर मैं बताइए। ये पूछ रही हूँ आपसे कि सर बाल राम कथा में 6 जो आपने सिलेबस दिया है उसमें सर 20 से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना? बाल राम कथा से ना? हेलो। सर आपने क्वेश्चन आंसर लिखवाए तो है सर, फिर 20 से क्यों आएंगे? सर बाल नहीं राम नहीं, कथा सुनिए। देखिए, बाल राम कथा में क्वेश्चंस है नहीं, हमने जो कुछ लिखवाए भी हैं, लेकिन बीच से भी आएंगे, आप ये जान लो। इसलिए कि वो एक स्टोरी है, कहानी है, कथा है, तो आप उस पूरा चैप्टर पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन बीच से भी आएंगे, है ना? जो सर लिखाए लेकिन हैं आपने क्वेश्चन आंसर लिखवाए तो हैं। लिखवाए हैं तो वो उतना सफिशियंट नहीं है, बीच से भी आ सकते हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं कि सर आप प्लीज आप क्वेश्चन आंसर में से ही दीजिएगा। आप चैप्टर की स्टडी जरूर करिएगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि उसके अलावा भी आ सकते हैं, बीच से भी आ सकते हैं, है ना? तो आपको को चैप्टर की स्टडी आपको करना ही करना है, उसके अलावा भी आएंगे, जो मैंने लिखा है उसके अलावा भी आएंगे। कब आएगा हम? सर व्याकरण की एक्सरसाइज? किसकी? व्याकरण की एक्सरसाइज हाँ, तो व्याकरण तो करवा दिया मैंने, जो मैंने लिखाया है सिलेबस सर में वो। एक्सरसाइज नहीं आएगी सर, ऐसे ही सर चैप्टर्स आएंगे सर, समास और सर पर्यायवाची विलोम। आपको मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो मैंने सिलेबस में लिखाया है व्याकरण, बस और जो मैंने यहाँ करवाया है बस उतना ही आएगा, ठीक है ना? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाल राम कथा के बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। हाँ, तो वो तो छोटी सी एक पतली सी बुक भी है ना, उसको आप पढ़ते रहिए, पढ़ लीजिए बहुत। और फिर वो चैप्टर भी तो कम हो गए ना, मैंने हाथ छोड़ दिया है उधर, पूरे चैप्टर थोड़े ना लिए हैं, उस चैप्टर में गिने चुने ही चैप्टर्स हैं, बाकी तो छोड़ दिया है ना, पूरी बुक थोड़ी आना है ना? तो आप टाइम कब आएगा? अब देखिए, उस दिन भेजा है ना कुछ व्हाट्सएप में सर ने, तो आप उसे देख लीजिए। और ये सर अभी गवर्नमेंट सब जो हाँ, गाइडलाइन नहीं आई है देखिए, हाँ, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी नहीं आई है, आने वाली है, जैसे ही आ जाएगी 2-3 दिन में शायद आ जाएगी, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। और मेरा व्याकरण का जो सिलेबस है वो लगभग खत्म है, लगभग क्या पूरा खत्म हो गया, जो आना है आपके एग्जाम में वो समाप्त खत्म, और ये इसके बाद रिवीजन कराऊंगा मैं। क्या नहीं लिखवाएंगे? क्या हेलो लोकोक्तियाँ तो अभी सिलेबस में आपकी नहीं है ना? तो कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सर क्लास